जिसमें हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोर्स करने थे। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मैं अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करूं साथ। वो वाली वीडियो मैंने ऑडियो के बगैर रिकॉर्ड की थी, आप लोग जाके देख सकते हो। तो वो हमारा ना फर्स्ट लेक्चर था, तो मैं उसको भी थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ और आज से इंशाल्लाह मैं ऑडियो के साथ अपनी वीडियोस रिकॉर्ड किया करूँगा। तो आप लोग सारा कोर्स देखें और कोई वीडियो या किसी वीडियो का कोई पार्ट स्किप ना करें, तो फिर ही आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी एडिटर डाउनलोड कर लेना है जिस पे हम कोड कर सकें। विजुअल स्टूडियो कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, नेटबीन्स वगैरह या नोटपैड पे भी हम कर सकते हैं। जस्ट उसकी ना फाइल की एक्सटेंशन .html कर दें तो फिर वो HTML की फ़ाइल बन जाती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले इधर जाना है फाइल्स में, न्यू फाइल में जाना है, न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। अब इसकी एक्सटेंशन कैसे चेंज करनी है वो आप लोग Ctrl+S प्रेस करो तो फाइल सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर फाइल नेम आप लोगों ने अपनी फाइल का नेम कुछ भी रख देना है। और सेव एज टाइप ये इसकी ना एक्सटेंशन है, तो हमने ये HTML वाली यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब देखें ये हमारी फाइल .html इसकी एक्सटेंशन हो गई है। स्टार्ट फाइल का नाम रखा, सॉरी ये देखो ABC हमने नाम रखा था और .html उसकी एक्सटेंशन है। तो ये पहले भी एक फ़ाइल सेव हुई हुई है, वो start.html के नेम से हमने की थी लास्ट टाइम। तो इसको सेव कर देना है। अब ये HTML की फ़ाइल है, तो इसमें हम थोड़ी बहुत कोडिंग करते हैं। तो आपको बताया था कि HTML में जो कुछ भी लिखना होता है हमने एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखना होता है, और टैग्स होते हैं HTML के, एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम एलिमेंट्स वगैरह को लिखते हैं, अपने कोड को लिखते हैं। तो सबसे मेन टैग जो होता है वो HTML का होता है। और इसके अंदर दो मज़ीद जो टैग्स हैं, एक तो हेड का टैग होता है, इसके अंदर हम CSS वगैरह राइट करते हैं और भी टाइटल भी इसमें लिखते होते हैं हेड के टैग में। और नीचे बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग के अंदर जो भी हम अपना कोड लिखेंगे, जो भी टैग्स लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे शो होंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं। कोई भी हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक होती है। हेडिंग 1 H1 सबसे लार्ज हेडिंग होती है और H6 सबसे स्मॉल हेडिंग होती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। इसको Ctrl+S से दोबारा सेव कर लेना है। कोई भी आप लोगों ने कोई भी कुछ भी लिखा है, एक टैग भी लिखा है, उसके अंदर कुछ भी लिखा है, तो उसको सेव करो पहले, फिर जाके अपने ब्राउज़र में ओपन करो। तो ये देख लो आप लोग, ऐसे ही आप लोग इसकी H6 तक प्रैक्टिस करना।
जहाँ पर H1 लिखा हुआ है, मैंने H1 ओपनिंग टैग, H1 क्लोजिंग टैग। तो आप लोग यहाँ पे ना अपनी हेडिंग चेंज कर लेना, H2 नीचे भी, H3 ऊपर, तो फिर H3 नीचे भी, ऐसे सारी हेडिंग्स की प्रैक्टिस करना। और फिर मैंने इसके बाद करवाया था आप लोगों को पैराग्राफ। पैराग्राफ P के टैग से लिखते होते हैं हम, P का ओपनिंग टैग और P का क्लोजिंग टैग। और इसमें हम जो भी लिखेंगे वो एक पैराग्राफ की सूरत में ब्राउज़र पे शो होगा। इसको फिर सेव कर लेना है। और हर दफ़ा ब्राउज़र को उधर से ओपन नहीं करना, जो फाइल ओपन है उसको इधर से आके रिफ़्रेश कर देना है। तो ये फाइल ये हमारा एक वेब पेज बन गया है। जो भी हमने एक हेडिंग लिखी है और एक पैराग्राफ लिखा है वो दोनों इधर शो हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि भाई लिंक कैसे बनता है। अगर हमने अपने पैराग्राफ को लिंक बनाना है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, इसको हमने लिंक बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हम लोग इसको ए के टैग के अंदर रैप कर देंगे। इसको एज अ चाइल्ड टैग हमने यूज़ करना है। ए के टैग को हम एंकर का टैग कहते होते हैं। इसको दोबारा सेव किया और इधर आके रिफ्रेश कर दिया। और सॉरी, एक चीज़ भूल गया मैं कि एट्रीब्यूट भी यूज़ करना है, href। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये टैग्स ओपनिंग टैग्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो इधर हम किसी भी href में हम किसी भी चीज़ का लिंक देंगे, तब ही हम इसको क्लिक करेंगे जब, तो वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, हम उस पेज पे चले जाएंगे। तो इस टाइम कोई लिंक नहीं देना चाहते हम, तो इसलिए हैशटैग लगा दिया है। तो अभी इसको सेव करते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये एक लिंक बन गया है, लेकिन इस टाइम हमने इसमें कोई लिंक नहीं दिया, इस वजह से ये ओपन नहीं होगा। हम इसमें यूट्यूब का लिंक दे देते हैं। जहाँ पर मैंने हैशटैग लगाया था वहाँ पर यूट्यूब का लिंक दे देते हैं। तो अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगी। मेरा नेट थोड़ा स्लो आ रहा है, इस वजह से टाइम ले रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि यूट्यूब ओपन हो गया। अब हम अपनी फ़ाइल पे वापस चलते हैं। फ़िलहाल हम इसको कोई भी लिंक नहीं देते। तो ये तो वो था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। आप इसको ए को सेपरेट भी लिख सकते हो। इसमें कुछ भी लिख दो। तो क्योंकि हमने इसमें एट्रीब्यूट नहीं ऐड किया, इस वजह से वो लिंक अभी तक नहीं बना। तो href हमने लास्ट में लगाना है, ठीक है। इधर भी हम लिंक नहीं देंगे, जस्ट हैशटैग लगाएंगे। तो ये भी एक लिंक बन गया है। तो अगर हमने किसी भी वर्ड को बोल्ड करना है तो उसके लिए हम एक दफ़ा लिंक एंकर के टैग को रिमूव कर रहे हैं। हमने इस टाइम देखना है कि अगर किसी चीज़ को हमने बोल्ड करना है या अटैलिक फॉर्म में लेके आना है तो उसके लिए क्या करना है। तो बोल्ड करने के लिए तो हम बी का टैग यूज़ करते हैं। इसको भी एज अ चाइल्ड टैग ही यूज़ कर सकते हैं।
तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो पैराग्राफ था ये सारा बोल्ड हो गया। अब इसमें हमने किसी एक वर्ड को बोल्ड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने बोल्ड करना है, तो इसके इर्द गिर्द हम बी का ओपनिंग टैग और बी का क्लोजिंग टैग लगा देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो ये बोल्ड हो गया है। अगर आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये हमने कोड किया था कि सबसे पहले HTML का एक मेन टैग था यहाँ पर, उसके अंदर हमने हेड का टैग लगाया। हेड का टैग अभी हमने यूज़ नहीं किया, इसमें कुछ भी नहीं लगाया। और बॉडी का टैग उसके बाद आता है हेड के बाद। तो बॉडी के टैग के अंदर जो भी हम लिखें वो हमारे वेब पेज पे शो होता है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी थी, वो हमारी शो हो गई। फिर हमने उसके बाद पैराग्राफ लिखा, वो हमारा वेब पेज पे शो हो गया। फिर हमने एंकर के टैग से किसी चीज़ को लिंक बनाया, किसी अपने सेंटेंस को, तो वो लिंक में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हमने किसी भी सेंटेंस को या किसी एक वर्ड को हमने बोल्ड किया तो वो बोल्ड भी हो गया। अब हम उसको अटैलिक फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो ये पैराग्राफ जो है उसको हम अटैलिक फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आई का टैग यूज़ होगा। अब फिर हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये अटैलिक फॉर्म में आ गया। तो और एक चीज़ और, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो होता है ये टाइटल है हमारे वेब पेज का, ये वही है जो हमारी फाइल का नाम था। इसको अगर हमने चेंज करना है तो ये कैसे करेंगे? तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग लगाएंगे। टाइटल का ओपनिंग टैग और टाइटल का क्लोजिंग टैग। इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे हम तो वो हमारा उधर वेब पेज का टाइटल वहाँ पर शो होगा। तो लिख देते हैं माई वेब, इसको सेव करते हैं। तो ये देख लो आप लोग, ये यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में अपना कमेंट लीव कर सकते हो। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और किसी भी स्टेप को स्किप ना करो अगर आप लोगों ने ये कोर्स अच्छे तरीके से समझना है तो। और बेल की आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।